with another episode in our financial management series. We are back with Darshana Shah as we had promised you that we'll get back soon. So, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि हमारी सीरीज कैसी चल रही है. पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स. आपने हर एज ग्रुप को कवर करते हुए हमने किया था कि कब से कैसे सेविंग कर सकते हैं. छोटी मोटी हर जो भी अमाउंट आपके पास है उससे आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हो, जो आगे चल के बढ़ते बढ़ते बड़ा कॉर्पस हो सकता है. और काफ़ी सारी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चीज़ें जो दर्शना ने बोला वो हमने समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है. सेकेंड में हम लोगों ने कवर किया रिटायरमेंट प्लानिंग का. तो रिटायरमेंट प्लानिंग में जो आप जो सेविंग करेंगे, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, तो उसका जो कॉर्पस है वो कैसे क्रिएट करना है टू हैव अ नाइस हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री रिटायर्ड लाइफ. Yes. तो एक वो एज ग्रुप में भी आप ये देखो, पहले दिन से जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं, अर्निंग स्टार्ट करते हैं, दैट कुड बी फ्रॉम द एज ऑफ 21 ऑल्सो. जब से स्टार्ट कर फर्स्ट सैलरी से आप उसको सेव करना स्टार्ट कर दो, सेपरेट रखो. Yes. और आप कॉर्पस क्रिएट करते जाओ. और क्या क्या ऑप्शंस है वो हमने कवर किया. जब तक आप जॉब कर रहे हो, आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ और आप एक अमाउंट रख रहे हो साथ में. अब ये थर्ड, जब आप बिल्कुल रिटायरमेंट पर पहुंच गए हो, Yes. You're retired and you have your retirement corpus ready with you, or maybe in 2 to 3 years you are nearing your retirement. So ये हम वीडियो जो करने वाले हैं आज, बात करने वाले हैं, वो इस पे रहेगा कि मेरे पास जो रिटायरमेंट कॉर्पस आ चुका है उसका मैं क्या करूं और कैसे यूज करूं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मेरा रिटायरमेंट कवर कर सके. राइट. और लाइक लास्ट टाइम we had asked some of our viewers, some subscribers to send their queries कि एक जनरल पर्सन, लेमैन को क्या क्वेरीज हो सकती है. और ऑफ कोर्स टू गेट अ एक्सपर्ट ओपिनियन आई वुड सजेस्ट यू गो टू स्पीक, हैव अ वर्ड विथ दर्शना एंड शी विल बी हैप्पी टू रिसीव योर कॉल एंड एक्सप्लेन टू यू और हेल्प यू इन इन्वेस्टमेंट एज वेल, एंड दे आर वेरी गुड एट इट. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. Now, let me start with and it's always a pleasure to have you with me. Same here. So the first question was, after retirement, what should a person do with the lump sum amount a person gets as gratuity or PF for best returns? हिंदी में बोलती हूँ. रिटायरमेंट के बाद में जो आपको पैसा मिलता है ग्रेचुटी से, और रिटायरमेंट के बाद में जो भी आपके पास में पैसा है, अब उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले. श्योर. तो इसमें बात ये आती है कि मेरे पास वो कॉर्पस कितना है, और मैं अगर समझ लो हाइपोथेटिकली 60 समझ लो जो रिटायरमेंट एज है, तो मैं 60 साल की हो गई हूँ और मेरे पास समझ लीजिए मेरे ग्रेचुटी और मेरे पीएफ में से, दोनों में से या दोनों का मिला के भी अगर मेरे पास समझ लीजिए अराउंड 40-50 लाख आया है, तो मैं अब इसका क्या करूंगी. अगर मेरे पास सिर्फ 50 लाख है तो मुझे बहुत सोच समझ के इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एकदम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चैनल्स में डालूं. जबकि अगर मैं ये बोलूं कि ये तो मेरा थोड़ा पार्ट है और बाकी मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट्स थे जो मैं पहले से ही म्यूचुअल फंड्स में डाल चुकी हूँ, कहीं और एक आध LIC की पॉलिसी थी मेरे पास समझ लीजिए, या ऐसा कुछ है, तो फिर इन दैट केस मेरे पास समझ लीजिए और 30-40 लाख है. अच्छा. तो फिर मेरे पास मैं थोड़ा यहाँ से यहाँ आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे ऐसे हूँ कि मैं मिड रिस्क वाले, थोड़ा मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट चैनल्स में भी डाल सकती हूँ, एंड आई कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ लो एज वेल एज मीडियम रिस्क चैनल्स. सो ये दोनों का हम मिला के उस हिसाब से हम ये जो कॉर्पस आया है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिल सकता है. एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट हेल्प के साथ में बहुत इजी होता है, बिकॉज नॉर्मल पर्सन के लिए इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट चैनल का ये एपिसोड्स का मतलब ही ये है कि आप जो कर रहे हैं एक्सपर्ट हेल्प लोगे, बट आपको समझ भी तो आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्या कहाँ जा रहा है आपका पैसा, कैसे यूज हो रहा है. एग्जैक्टली. देन व्हाट आर द सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ रेगुलर इनकम पोस्ट रिटायरमेंट? तो जो ऐसा रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट जो हमें कंटिन्यूस जो इनकम आती रहे, उसके क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं?
सो यहाँ पे एक वैसे देखा जाए तो लो रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट चैनल्स रहते हैं, इट इज ऑलवेज सेड दैट लो रिस्क लो रिटर्न्स, मिड रिस्क मिड रिटर्न्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, प्रोपोर्शनेट, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट। तो अगर मैंने रिटायरमेंट में मेरे ध्यान में रखते हुए अगर ये सोचा कि मैं 60 के बाद 80 तक जीऊंगी, तो 20 साल है मेरे पास, विच इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। In that case, I need to know what would be my normal monthly expense पहले। I need to decide one amount कि नहीं बाबा, मेरा monthly expense मुझे 30 to 40,000 होगा, जो gradually जैसे जैसे साल जाएंगे बढ़ेगा, because inflation will be the picture, inflation will be in the picture। So in that case, there are investment options like corporate FDs, जो आपको between 7.5 to 7.8 ज्यादा से ज्यादा तक आपको रिटर्न्स दे सकते हैं annually। You have an option of monthly and quarterly also in that, जिसमें थोड़ा कम आ सकता है रिटर्न्स, maybe around 7.35 or something like that। So ये एक ऑप्शन है, because you need to think कि वो पैसा मेरे पास इतनी ही मेरी जमा पूंजी है तो मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगी, ये फैक्ट है। तो you have to keep it in a way wherein your risk is less। हाँ, right। ठीक है। फिर there are even bonds आते हैं जो क्रिसिल रेटेड रहते हैं। उसमें अगर आप क्रिसिल रेटेड AAA बॉन्ड्स लेते हो या फिर A+ लेते हो, तो ये जो रेटिंग रहता है, इट इज जस्ट इट टेल्स यू हाउ गुड दैट बॉन्ड इज एंड हाउ सेफ इट इज फॉर यू। अगर एक A+ या ट्रिपल रेटेड है, सो दैट सेज दैट इनका इसमें आपका रिस्क कम है एंड यू कैन श्योरली इन्वेस्ट इन दिस। बट अगेन, बिकॉज इट इज अ बॉन्ड एंड इन द एंड रिस्क तो है कम या ज्यादा, see to it that your tenure is less. Don't go for a tenure more than 3 years. So don't lock your money for more than 3 years and keep partly, part and parcel में होना चाहिए वो। तो आप समझ लीजिए आप उसमें 5 लाख डाल दीजिए या 3 लाख डालते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें आपको ऑन ईयरली बेसिस आपको 11.50 से, अगर हम लोग कम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर मैं कम से ज्यादा के रेंज में जाऊं, सो फ्रॉम 10 to 11.5% तक आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा। So it is a good investment channel because here you're getting 10 to 11% of returns in it। But again the same thing कि इसमें अगर आप tenure कम लेते हो तो आपकी risk और adjust हो जाएगी। Okay। Because many a times bonds are with a very long period of time। Say it is with 6 years or maybe 10 years or maybe 12 years के हिसाब से भी आते हैं। But to start with minimum period उनका 3 साल का रहता है। उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होता है। So at least for 3 years you need to invest this money, but 3 years is still a better period of time as compared to these long years। हमेशा ये छोटा इसलिए रखना चाहिए ताकि आपके पास एक सिक्योरिटी है कि नहीं बाबा 3 साल के बाद तो भी मेरा पैसा ठीक है, मुझे क्या पता मार्केट में क्या होने वाला है। And after 3 years maybe you will understand how more that company is better or not, क्योंकि ये जो रेटिंग है वो अपडेट होते जाता है। नॉट नेसेसरी जो आज ट्रिपल ए रेटेड है वो कल हमेशा AAA रेटेड होगा। So obviously that is what matters। And other than that आपके पास पोस्ट की सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, जिसमें करंटली 7.4% का रेट चल ही रहा है एनुअली। यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। आफ्टर दिस you can have a little bit of chunk of yours again on the risk appetite। For this you need to contact your financial experts and then take the decision। उसमें आप आपका थोड़ा बहुत अमाउंट अच्छा सा म्यूचुअल फंड में डाल के रख सकते हैं, इन अ हाइब्रिड फंड, क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा आप 5-10 साल निकालने नहीं वाले हो एक साथ। अच्छा। तो वो डालने के बाद आप 1 साल 2 साल जब तक ये पैसा यूज हो रहा है, उसके बाद आप वहां से SWP कर सकते हो। दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सो जिसमें आपका समझ लीजिए मैंने 15 लाख भी डाल दिया और अगर 2 साल मुझे 10% भी मिला तो मेरा 18 लाख हो गया 2 साल में। सो 15 का 18 लाख हो गया।
और 18 लाख मैं एक साथ नहीं निकालने वाली हूँ, मैं मंथली 18 लाख का भी 10% देती हूँ ईयरली के हिसाब से, तो भी 1,80,000 होता है। तो 1,80,000 मैं पूरे मेरे 12 मंथ्स में डिवाइड कर सकती हूँ ऑन अ मंथली बेसिस। रेगुलर इनकम, वो रेगुलर इनकम हो जाता है आपका, और वो 18 लाख जो भी है वो भी आपका इन्वेस्टेड रहेगा। सो यू आर गोना अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट आल्सो। ओह, दैट्स वेरी गुड ऑप्शन। Yes. So this is also one option which you can surely try for, but again it completely depends on your corpus, आपके पास कितना है and आपकी risk appetite कितनी है। This matters a lot, and this is very much tailored and individual to individual. It is different. Of course, yeah. सबका amount saved is different. They have different liabilities. Yes. Like in a layman's term, whatever I would understand that. Yeah. So the next question is, so we have covered the next question which was asked that what are the top investment options to use the money after retirement. ये तो अभी आपने cover कर लिया। हाँ, इसमें आप again एक मैं ऐड कर सकती हूँ इसके, अगर आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स जैसे मैंने बोले थे कि म्यूचुअल फंड्स में है, तो स्टॉक मार्केट्स में भी है, तो बहुत बार आप ऐसे स्टॉक्स अभी से लेके रख सकते हो अगर आप रिटायरमेंट में हो और यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट एंड यू फील दैट ओके आई हैव दिस मच amount wherein I can take the risk of obviously after checking your all options. ये जो स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स रहते हैं, अगर आपने बहुत पहले से लिए होते हैं तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दैट ऑल्सो एज वन इनकम, जो आप थोड़ा थोड़ा भी बेच के उसमें से आपको कुछ मिल सकता है। या फिर आप एक साथ एक आधा स्टॉक बड़ा सा भेज दो अच्छे से, जिसमें आपको लमसम एक साथ 5-6 लाख आ जाते हैं, तो अगेन दिस कॉर्पस इज समथिंग विच यू कैन कीप इट एट सच अ म्यूचुअल फंड और समथिंग लाइक दैट। Or again the same thing, you can increase your fixed deposit amount, you can add in that, जहाँ से आपको वो 7.5% या जो भी इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है वो थोड़ा उसमें बढ़ जाए आपकी अमाउंट। That's it. Okay. So there is another question. Is there any option that if I have, say, that person who has sent this question, Yeah. if she has 20 lakhs, which can give some fixed amount regularly till I am alive. अच्छा, वो पर्सन के पास में 20 लाख है और वो कह रही है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे इससे एक फिक्स्ड इनकम रेगुलरली आती रहे। ओके, सो अब मेरा ये क्वेश्चन उस पर्सन से है कि आपके पास सिर्फ 20 लाख है, दिस इज फॉर यू। तो बिकॉज अगर आपके पास सिर्फ 20 लाख है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये बहुत संभाल के रखने चाहिए एंड टिल यू आर अलाइव इफ यू वांट अ फिक्स्ड इनकम फ्रॉम दिस, आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से आधा अमाउंट एफडी में ही रखें, जिसमें से आपको 7.5 तक या 7.35 जो भी करंट रेट्स चल रहे हैं नियर बाय, वो आपको उसमें इंटरेस्ट मिले। तो अगर आप 10 लाख तक रखते हो तो आपको थोड़ा बहुत अमाउंट मिलेगा जो साल का भी उस हिसाब से रहेगा, which will help you. Other than that, you can surely contact me. I'll help you how to increase that 20 lakhs. Yes, उसके सामने म्यूचुअल डिस्कशन जो होगा ऑन दैट यू कैन एग्जैक्टली, क्योंकि कैसे होता है ना कि जब आप आते व्हेन यू कॉन्टैक्ट अस, वी डोंट आस्क ओनली वन थिंग, we get to know your background by just letting me know that you have 20 lakhs and how we'll be able to invest that is a very somewhere it's a vague question for me कि मुझे उनकी रिस्क पता होनी चाहिए, how old is she, does she have any dependents on her, it's only her who is going to use that money, and again 20 lakh आज के जमाने में अगर रिटायरमेंट के लिए तक मैं पकड़ूं तो it is very less like that. हाँ, बट अगर आप बोलते हो कि मेरे पास 20 लाख सब इन्वेस्ट करके बचे हैं और मैं इसमें मेरा रिस्क ले सकती हूँ या ऐसा कुछ कर सकती हूँ, देन आई वुड श्योरली से दैट वी कैन डिवाइड दिस मनी इनटू a little bit of in stock market wherein you will get good easy money and you will get monthly returns in that, क्योंकि आप अगर रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो फिर वो आप इवन इफ 2-5 लाख से स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत जो मिलेगा वो आप आइदर री इन्वेस्ट कर दो या फिर थोड़ा यूज करो तो भी आपको हेल्प हो सकती है उसमें, एंड अदर अमाउंट वॉट एवर इज देयर वी कैन श्योरली डिस्कस ऑन दिस इफ यू वांट. आई हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट जिसमें आपको 12% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं ऑन ईयरली बेसिस.
सो सॉरी बट देयर वाज दिस, अभी आपने बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी सुने होंगे विच इज P2P लेंडिंग में आता है. सो P2P लेंडिंग इज पीयर टू पीयर लेंडिंग. तो इसमें ऐसे होता है कि आपका पैसा थोड़े रिस्क पे रहता है, बट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है. जैसे मैंने अभी बोला कि यू विल गेट 12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस. तो यू कैन गेट दिस रिटर्न ऑल्सो विद अ लॉकिंग पीरियड ऑफ ओनली 1 year. आपको एक साल में 12% मिलेगा विच इज अ गुड डील. एंड इट्स एज आई मेंशन इट इज लो रिस्क ओनली. उसमें रिस्क इतनी नहीं है. तो आप श्योरली ये भी कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस. या और जैसे लास्ट टाइम मेंशन किया था दर्शना ने, फंड स्किल की एक लिंक आपको दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो फॉर कंसल्टेशन. एंड इट्स मिनिमल चार्जेस 250 रुपीज, राइट? यू मेंशन. आई हैड मेंशन दैट, बट मैं आई गेस मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था दैट स्पेशली फॉर वुमेन वाइज व्यूअर्स आई एम गोना गिव अ फ्री कंसल्टेशन. Okay, So because I want to help maximum people I can. yes, so now you have, the means, you have the source, make use of it and take a consultation, seek a consultation from her and take your take your decisions, whatever. So Reema, please get in touch with her. So the next scenario is, now there is a scenario. Yeah. This has been sent, and from my understanding, with the person has said that's her real life situation. Okay. अब इसमें क्या मिस हुआ है और क्या नहीं उसे, because you need a lot of information, as मैंने अभी वो समझा है. So she says, suppose she has a house loan about 20 lakhs. Okay. I guess it's remaining of from whatever loan she had, the amount that is remaining now that she has to pay is the liability is 20 lakh as loan. Okay. And now she is 45. Now she has to worry about retirement. Okay. She has written it. I printed a message. Okay. So say she has 20 lakhs invested here and there. Okay. And this is now 20 lakhs again she has as loan to pay. That is 20 lakhs is investment and 20 lakhs is a liability as loan. Okay. So 20 lakhs का उनका इन्वेस्टमेंट है और उनको 20 लाख का जो लोन है उनका बचा है जो चुकाना है उनको. Okay. अब प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं तो नो पेंशन टू लुक फॉरवर्ड टू. Okay. Her husband is still working with an annual income of say income of 50 lakhs. Okay. So what kinds of measures would you suggest कि उसने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए to have a safe and good return? Okay. मेरा एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे, मे बी आप जब ये वीडियो देखोगे आप कमेंट्स में आपका यही क्वेश्चन रिफ्रेम कर सकते हो एंड आई विल सी टू दैट आई गिव यू द आंसर. हाँ. ओके. तो मेरा ये एक क्वेश्चन है कि आपका टेन्योर कितना बाकी है, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो. सेकेंड थिंग इज how long your husband is going to work, because that will help me to tell you that ये जो आपका 50 lakhs का annual package है उसमें से आप कितना और invest कर रहे हो. 20 lakh is invested. Other than that, are you investing still? Second thing. Third thing is this कि आपने जो लिखा है कि अब आपके पास पेंशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो. तो यू कैन स्टार्ट विथ, अगर 50 lakhs का आपका साल का है तो यू कैन एटलीस्ट इन्वेस्ट 50,000 इन योर एनपीएस अकाउंट. ओपन एन एनपीएस अकाउंट, आप 50,000 उसमें डालिए. वो मार्केट लिंक्ड है, आप आपके एज के हिसाब से वहां पे बोल सकते हो, उसमें ऑटोमेटिकली आता है. यू कैन श्योरली कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो फॉर दैट. एंड उसमें आप एनपीएस में डालते हो तो आपको आपके रिटायरमेंट एज तक एक कॉर्पस क्रिएट होता है जिसमें से 60% आपको मिलता है और 40% की आपको ग्रेच्युटी मिलती है. और ये 40% की जो ग्रेच्युटी है और पेंशन है, व्हाटएवर यू से, ये आपको मिलता है फ्रॉम ऑल दिस. यू कैन डिसाइड whoever gives you the best pension that time. It could be any of the life insurance companies. That could be maybe ICICI Prudential or Tata Life Insurance or LIC or anyone. Okay. जो आपका ये जो 40% का पैसा कंपल्सरी जो इसके लिए जाता है आपका पेंशन के लिए,
वो लेके आपको एक मंथली फिक्स्ड इनकम देते हैं हाँ as a pension. So this is one thing which you can surely do. Second thing is as I mentioned कि अगर आपका 50 lakhs है तो इसमें से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो. ये 20 lakhs के tenure के लिए अगर मैं समझ लूँ, I'll just use a calculator so I can help you with it. तो समझ लीजिए आपको ये 20 lakhs का लोन क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे इन शॉर्ट 20 lakhs चाहिए. तो मैंने एक गोल कैलकुलेटर खोल दिया जिसमें मैंने लिख दिया मुझे 20 lakhs चाहिए. शी इज 45. आई एम टेकिंग हर हस्बैंड्स एज ऑल्सो 45 just to hypothetically because I don't have the age here, right? तो मैं 45 से वो उनके हस्बैंड अगर प्राइवेट में काम कर रहे हैं मतलब he'll be able to work only till 55 more 10 years. ये 10 साल मैंने काउंट कर दिए और रेट ऑफ रिटर्न उनका जो भी रहेगा वो मैंने समझ लो सिर्फ 9% रखा कि वो डेब्ट मार्केट में भी डाल दे अभी तो भी उनको मंथली 10,400 रुपए इन्वेस्ट करने हैं. अच्छा. दिस इज हर मंथली अमाउंट जस्ट टू कवर हर लोन अमाउंट. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज ये जो 20 lakhs आपके इन्वेस्टेड है वो कहाँ पे इन्वेस्टेड है? Are you investing this money for something else? Do you have a kid? Do you have any education for your kids you are looking for? क्योंकि अगर नहीं तो आपका ये सब सेव करके आप 10 साल में 5 साल में समझ लीजिए ये क्लियर करते हो और साथ साथ आप थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो अलग से, तो ये 20 lakhs और आपका ये जो बढ़ाया हुआ इन्वेस्टमेंट है शायद से आपको थोड़ा हेल्प कर दे. So you got it there. You had asked not to mention your name, so I'm not going to mention your name. So you got the answer. And if you want to get in touch with Darshana, please go ahead. And as it is, she is not charging the consultation fee, so you can all the more feel free go ahead and understand what are the liabilities, what risk you can take at this age. कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना रिटर्न मिलेगा. सी ये वीडियो एक जनरलाइज्ड वीडियो है, सबके लिए कॉमन जो चीजें आती है उसको लेकर वो सजेशंस दे रही है दर्शना, बट वो आपके लिए कस्टमाइज जब अगर उसको करना है yes. तो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही कस्टमाइज हो सकता है. yes. And see when it comes to financial planning minute details matter a lot. How old is your child? Exactly. What is their education? So बहुत सारी चीजें रहती है जो मैटर करती है. एंड आई होप कि मैंने आपका ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास जितनी डिटेल्स थी उस हिसाब से मैंने सॉल्व किया है. आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बचा होगा. यू मस्ट हैव नॉट गॉट द राइट आंसर, बट या जितने डिटेल्स थे उस हिसाब से मैंने दिया है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सच में कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी कैन श्योरली वर्क ऑन दिस एंड आई विल हेल्प यू टू प्लान योर रिटायरमेंट. So these were the questions which we could cover, and from whatever we got, the requests that we got from the viewers, and we always also have some time constraint right now. So thank you so much Darshana for coming, and we'll plan the episode for the series this very soon. So thank you so much for watching this video. In case you have any questions, queries or whatever, you can just click the link, book the call, get in touch with Darshana, and she'll definitely help you to get your queries resolved. And if you like what we are doing and you want to support wholeheartedly and you think we deserve your appreciation and support, do like, share and subscribe to your very own channel Women Wise. Thank you so much. Bye bye for now. Thank you. Bye bye.